लोकसभा टीवी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रदेश में मौसम बिगड़ा, आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी, गेहूं की फसल लेने वाले किसान हुए चिंतित। लंबित मांगों को लेकर कोटवारों ने फिर दिखाई ताकत, रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को याद दिलाया वादा। रक्षित निरीक्षक ने परिसर में खड़े वाहनों में की तोड़फोड़, पत्थर चलाकर कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, मामला पहुंचा एसपी तक। संजू त्रिपाठी हत्याकांड के फरार शूटरों और सहयोगियों को पकड़ने इनाम घोषित, सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त। और शहर में 2 नए सरकारी नर्सरी स्कूलों के खुलने से आत्मानंद इंग्लिश मीडियम को मिलेंगे अंग्रेजी के बच्चे। आइए अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। पूर्व घोषणा के मुताबिक गुरुवार को मौसम में तब्दीली देखी गई। सुबह मौसम सुहाना हो गया और देखते ही देखते हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम में हुए अचानक बदलाव से किसान चिंतित नजर आए। तेज हवा और हल्की बारिश के कारण पककर तैयार हुई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, जिससे किसान डरे सहमे हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। उनके अनुसार 20 मार्च तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पश्चिमी द्रोणिका के प्रभाव के चलते प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जो है कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ये तो हुई मौसम की बात। शहर में क्या कुछ हो रहा है? जल संसाधन विभाग के नए कार्यपालन अभियंता सतीश कुमार सराफ अरपा नदी पर तैयार किए जा रहे बैराज का अवलोकन करने पहुंचे। यहां मौजूद ठेका कंपनी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। सतीश सराफ ने गुरुवार सुबह ही चार्ज लिया और मातहत अधिकारियों को लेकर सीधे निर्माण स्थल पचरी घाट पहुंच गए। बैराज की प्रगति और आगे किए जाने वाले कार्यों के बारे में उन्होंने पूछ परख की। वे यहां करीब 1 घंटा रुके। इस दौरान चर्चा में अरपा विकास परियोजना की जानकारी उन्हें दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले के राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल और मई के चावल का वितरण अप्रैल महीने में ही एकमुश्त कर दिया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्रियों, नमक, शक्कर, केरोसिन, चना का वितरण माहवार पत्रक के अनुसार ही किया जाएगा। खाद्य शाखा बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल उपार्जन के लिए गोदामों में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जिले के प्रत्येक सरकारी उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन कर एक मुश्त इसका जो है वितरण हितग्राहियों को किया जाएगा। प्रदेश के कोटवार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय से लंबित मांग पूरा कराने आंदोलन कर रहे हैं। नियमित करने और कोटवारी जमीन का मालिकाना हक मांगने कोटवार एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय में गुरुवार को ध्यानाकर्षण रैली निकाली। विभाग में संविलियन करने और मालगुजारी भूमि का मालिकाना हक देने की मांग प्रदेश कोटवार एसोसिएशन कर रहा है। गुरुवार को बिलासपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकाली, जिसमें संभाग से करीब 1000 सदस्य शामिल हुए। बताया कि उन्होंने 2 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। कोटवार एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री प्रेमदास मानिकपुरी ने कहा, चुनाव पूर्व किया वादा कांग्रेस सरकार पूरा करे। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद 23 फरवरी 2018 को कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आश्वासन दिया था कि पूर्व भूमि स्वामी का हक कोटवारों को पहले की तरह ही दिया जाएगा। कुन्हेर गार्डन से मुख्य मार्ग होते हुए सभी महिला पुरुष कोटवार ध्यान आकर्षण पत्र देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सरकार वादा निभाओ का नारा लगाया। पाटन के सम्मेलन में उन्होंने कहा, जो मैं लिखा था वो कभी नहीं कटेगा, झूठलाएगा नहीं, मैं इसको पुनः भूमि स्वामी कोटवारों को दूंगा। लेकिन हमारा पूरा सभी प्रदेश के कोटवारों का विश्वास था, भरोसा था कि माननीय भूपेश बघेल जी ने
जो घोषणा किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसको इस लास्ट बजट में अपने कार्यकाल में किया है, उसको लास्ट बजट में पेश करेगा करके हमको उसमें भरोसा था। ध्यान आकर्षण देने के लिए चूंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उनकी मंशा होगा तो विधानसभा सत्र में लाकर हमारी भूमि स्वामी हो या नियमितीकरण का प्रावधान ला करके वो हमको कर सकते हैं। सदस्यों ने कहा 70 साल से वे निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। इससे उनमें निराशा है। 2 बिंदुओं पर सौंपे ज्ञापन में कोटवारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर सरकार राजस्व विभाग में संविलियन करे, साथ ही सन 1950 के पूर्व की जमीन को वापस दिए जाने की मांग की है। रैली में 4 जिलों के लगभग 1000 कोटवार शामिल रहे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर जिले की मितानिनों ने बड़ी संख्या में सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया और यहां जमकर नारेबाजी की। मांगों को पूरा कराने मितानिनों ने दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। कोविड काल में किए कार्यों की राशि का भुगतान अब तक नहीं होने से नाराज मितानिनों ने गुरुवार को सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया। करीब 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मितानिन दावा प्रपत्र में 75% राज्यांश जोड़ने, कोरोना काल में कार्य का बकाया भुगतान राशि देने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंची थी। बीते 6 माह से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में मितानिनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर सर्वे किया था, लेकिन आज काम होने के बाद उन्हें ही अपने मेहनत की राशि से वंचित किया जा रहा है। ना हमको समय समय पे हमारा वेतन भी नहीं मिलता। हमारी मांगे 75% को 100% किया जाए और जो हमारा वेतन रुका है उसको हमारे को 10 तारीख है तो 10 ही तारीख को दिए। जो इनके हम आधार में रहते हैं, हमारा त्यौहार तीज हर चीज़ निकल जाते हैं। हमारा जीवन यापन इसी से आता, वो भी नहीं हो पाता सर। और कुछ समय इतना ड्यूटी किए थे, 2-2 महीना सबकी ड्यूटी लगाई थी, उसमें भी आज तक पैसा आश्वासन दिया गया था, वो भी पैसा नहीं दिया गया है। और कुछ टीवी में जो पिछले बार सर्वे किए थे उसका भी पैसा रुका गया है। और जो भी कोरोना काल का तो वो जो बोले हैं उसका वो अभी तक नहीं मिला। यहाँ से ऑफिस में आके हमारा धरना प्रदर्शन हो चुका है सर। हमेशा आश्वासन दिया हो जाएगा, पर उसका आज तक कोई हल नहीं निकला है। हमारा राज्यांश है जो राज्य सरकार द्वारा देती है, वो विगत हमको 6 महीना से नहीं दिया गया है। और सर जो हमारा पेमेंट यानी कि जो मानदेय हमारा बनता है, अंशदान बनता है, वो भी हमारा कभी 28 तारीख को आ रहा है, कभी 29 को, कभी महीने में दूसरे महीने में आ रहा है। तो वो हमको 10 तारीख तक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख तक, क्योंकि हम छोटे तबके वाले हैं, काम करते हैं, हर वार्ड में काम कर रहे हैं हम लोग। दवाई से लेकर गर्भवती के जाते तक, शिशुवती, आंगनबाड़ी, टीकाकरण और टीबी, कुष्ठ, इतना सब पे जाते तक हर चीज़ का हम लोग दे रहे हैं सर काम करके। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जल्द ही मितानिनों को बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया। ये जो शहरी मितानिन आए हैं, इनका जो मांग है कि हमको अभी तक के राज्यांश नहीं मिला है करके, तो आज हमारे यहाँ बिलिंग हो रही है। 4 ब्लॉक की तो हो गई है। शहरी जो 3 यूपीएससी है उनकी बिलिंग 1 बजे तक आ जाएगी, तो सभी का बिलिंग हो जाएगा एक साथ, शाम तक के या कल सुबह तक इनके खाते में पहुँचा दी जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों की मितानिनों का भुगतान लगभग पूरा हो चुका है, मगर शहरी क्षेत्र की 525 मितानिन अब तक उस राशि से वंचित हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य महकमा कब तक इनकी मांगों को पूरा करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। उधर रतनपुर पुलिस ऑपरेशन निजात के तहत 8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सुनारपारा रतनपुर में रविकांत धीवर अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की, जिसमें उसे करीब 1600 रुपए नगद और 8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पुलिस को यह भी सूचना मिली कि ग्राम घासीपुर में बस्ती बगरा थाना पेंड्रा से आकर अवैध रूप से बड़ी मात्रा में गांजा रखकर राजकुमार नायक द्वारा बेचा जा रहा है, जहां उसे करीब 3 किलो गांजा बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
शनिचरी चौपाटी की सड़क 3 महीने हो गए वन वे है, जिससे नागरिक एक तरफ से ही आना जाना कर रहे हैं। नाली निर्माण और डिवाइडर लगाने ठेकेदार ने तय समय से ज्यादा वक्त ले लिया है। सड़क पर रखा निर्माण जो है सामग्री उसे हटाया नहीं है, जिससे यहां वन वे की स्थिति निर्मित है। ठेकेदार की लापरवाही से शनिचरी रपटा से पचरी घाट के बीच चौपाटी में यातायात बाधित हो रहा है। पुलिस सेवा के लिए लाइन में खड़े प्राइवेट वाहनों को पत्थर मारकर आरआई ने नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ हेडलाइट बल्कि सामने के कांच भी तोड़ दिए। एक मोटरसाइकिल समेत कई 4 पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गई है। गुरुवार की दोपहर पुलिस लाइन के रक्षित निरीक्षक धनेंद्र ध्रुव ने पुलिस सेवा के लिए ली गई प्राइवेट गाड़ियों के कांच और उनके हेडलाइट को पत्थर मारकर तोड़ दिया। अचानक की गई तोड़फोड़ से वाहन चालक दहशत में आ गए और उन्होंने वाहन मालिकों को इसकी जानकारी दे दी। पूछने पर ड्राइवरों ने बताया कि अचानक आरआई साहब आकर उन्हें गाली देने लगे और पत्थर से वाहनों पर हमला कर दिया। वाहनों को शेड के नीचे क्यों खड़ा किया गया कहते हुए नाराज दिखे थे, जबकि उन्हें गाड़ियों को शेड के नीचे नहीं खड़ी करनी है इस बारे में पता नहीं था। आरआई साहब पहले आए पुलिस लाइन में, उसके बाद अंदर ऑफिस से आने के बाद कुछ भी बताए नहीं हम लोग को। हम लोग यहीं पर सब खड़े हुए थे। उसके बाद अचानक आए, अभद्र टाइप का गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पत्थर उठा के गाड़ियों को तोड़ दिया। लाइन की गाड़ी है सर, हमको कुछ बताया भी नहीं गया कि शेड में नहीं खड़ा कर। अभी आप पूछने से बोल रहे हैं कि 4 दिन पहले आपको सूचित किया गया था बोल के, जबकि हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि शेड में खड़ा नहीं करना है बोल के। मेरे गाड़ी को तोड़ दिए भैया। बाइक को मैं भी यहाँ का चालक हूँ, पुलिस लाइन का गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ आके आरआई साहब हमारे पूरा गाड़ी को तोड़फोड़ किए हैं। उसी का पूरापन अभी आया तो अपने को पता चला कि अपने गाड़ी को तोड़ दिया है। मेरा बाइक को स्वयं लात से मारे हैं, उनका पैर का निशान भी है। रक्षित निरीक्षक धनेंद्र ध्रुव ने बताया कि वे ड्राइवरों से लगातार अनुशासन में रहकर वाहनों को खड़ा करने कह रहे थे, मगर वे नहीं मान रहे थे, इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। पुलिस लाइन में घटी इस घटना के संबंध में जब पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे जानकारी लेंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति बिलासपुर संस्था द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों की जो है प्रतिभावान नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। 27 खोली आनंद अपार्टमेंट में नारी शक्ति टीम ने कार्यक्रम रखा, जिसमें 5 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान ऋतु शैलेश पांडे, डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, डॉक्टर रश्मि बुधिया, प्रोफेसर प्रतिभा मिश्रा, निधि तिवारी, सीमा गौड़ को चंदन तिलक, अंग वस्त्र, शक्कर की माला, श्रीफल भेंट कर अलंकृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने नारी शक्ति टीम की अध्यक्ष डॉक्टर उषा किरण वाजपेयी, सचिव त्रिवेणी भोई सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का 5 अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं का प्रतिभा सम्मान पत्र से और उनको अंग वस्त्र से, श्रीफल से और शक्कर की माला पहनाकर स्वागत किया। हमारी 5 बहनें, जिसमें डॉक्टर रश्मि बुधिया, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, सुप्रिया भारतीयन, सीमा गौड़ और निधि तिवारी, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इन 5 बहनों को हमने आज सम्मानित किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने सेवा और सुविधाओं में विस्तार के मद्देनजर सेंदरी में नया ब्रांच खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। क्षेत्रवासियों की मांग को देखकर ही इसका प्रस्ताव बनाकर बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च को नए ब्रांच का उद्घाटन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा के अनुसार और पूर्व में जो हमको SLTF से अनुमति मिली था उसके हिसाब से हमारा जो सेंदरी ब्रांच है, जो हमारी एक सोसाइटी भी है, उस ब्रांच में अनुमति मिली हुई थी, तो उसका हम उद्घाटन का कार्यक्रम लगभग 17 मार्च को करने वाले हैं और इसके संबंध में हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई। इसमें लगभग 3 समितियाँ आएंगी और 3,500 के आसपास के किसान इससे लाभान्वित होंगे। गुरुवार को प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी भी गरीबों के साथ छल कर रही है। बिना किसी व्यवस्था के गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 25 में तालाब किनारे बसे लोगों के जो है मकान ढा दिए गए हैं। उनकी किसी तरह के जो है पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे भी कई लोगों को बेदखल करने का नोटिस जारी किया गया है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सप्ताह के भीतर अगर गरीब लोगों को व्यवस्थित जो है उनको बसाहट नहीं दी जाती है तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। बस्ती के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमको वहीं रहना है, वहीं रहने दिया जाए। 60 साल से 70 सालों से कई पीढ़ियों से लोग वहाँ बसे हुए हैं। उनसे जब वोट लेना होता है सरकार को तब तो नहीं कहते हो बेजा कब्जाधारी हैं, लेकिन जब बात आती है सत्ता में आकर के काम करने की तो नीयत ऐसी होती है कि आप तुरंत यूटर्न हो जाते हैं। तो वादा खिलाफी जो इन्होंने की है, जो इन्होंने पूर्व में वादे किए थे, उस वादा खिलाफी के विरुद्ध आम आदमी पार्टी अपना आज यहाँ से एक घोषणा दे रही है कि अगर हफ्ते भर के अंदर सरकार इन तमाम चीज़ों पे काम नहीं करती है, ये पुख्ता नहीं करती कि इनको कहीं और नहीं फेंका जाएगा, ये लोग यहीं बसेंगे, तो ठीक है। और नहीं ऐसा करते तो हम इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करेंगे। इस बात की चेतावनी हम आपके माध्यम से सरकार को देते हैं। उधर नगर पंचायत तखतपुर में विपक्षी नेता लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवांगन ने मच्छरों से नगरवासियों को निजात दिलाने नगर पंचायत में आवेदन दिया था। इस मामले में कोई प्रयास न होता देख साथियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और सीएमओ और नगर पंचायत अध्यक्ष के नाम पट्टिका को कालिक से पोतकर अपना विरोध दर्ज किया। कालिक पोतने की घटना की खबर लगते ही तखतपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे लोगों को समझाइश देकर शांत किया। कांग्रेस पार्षदों ने तखतपुर थाने में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्यवाही के लिए लिखित आवेदन किया है। जो पार्षद हैं उसको सलाहकार समिति में स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान नहीं मिला, ये हमारे अधिकारों का हनन है। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के गुणवत्ता निर्माण कार्य पर कार्रवाई की मांग किया हूँ, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं आज घेराव करने आया था। घेराव स्वरूप मैं आज अध्यक्ष का नेम प्लेट को भी मैं कालिक पोता हूँ और सीमो के का जो भी नेम प्लेट और जो दरवाजा है उस पर कालिक पोत कर विरोध प्रदर्शन किया हूँ और जनता के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। लोगों को न्याय दिलाना विपक्ष का काम है। नेता पद के नाते मैं अपनी जवाबदारी का भली भांति निर्वहन निर्भीक होकर, निडर होकर करते रहूँगा। तखतपुर द्वारा एक लिखित आवेदन पार्षद ईश्वर देवांगन के विरुद्ध पेश किया गया, जिसमें सीएमओ ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी करना तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना एवं उसमें शासकीय भवन ऑफिस के दरवाजे में ऑफिस के अनेक जगहों पर कालिक पोत कर विरूपण करने के संबंध में दिए हैं, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में मौसम बिगड़ा, आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी, गेहूं की फसल लेने वाले किसान हुए चिंतित। लंबित मांगों को लेकर कोटवारों ने फिर दिखाई ताकत, रैली निकालकर कांग्रेस सरकार को याद दिलाया वादा। रक्षित निरीक्षक ने परिसर में खड़े वाहनों में की तोड़फोड़, पत्थर चलाकर कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, मामला पहुंचा एसपी तक। संजू त्रिपाठी हत्याकांड के फरार शूटरों और सहयोगियों को पकड़ने इनाम घोषित, सूचना देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त। और शहर में 2 नए सरकारी नर्सरी स्कूलों के खुलने से आत्मानंद इंग्लिश मीडियम को मिलेंगे अंग्रेजी के बच्चे। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में फरार चिन्हांकित शूटरों और उनके सहयोगियों को पकड़ने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने इनाम की घोषणा की है। थाना सकरी में दर्ज अपराध और आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपी दानिश अंसारी उम्र 32 वर्ष, बनारस उत्तर प्रदेश, एजाज अंसारी उर्फ एज अंसारी उम्र लगभग 35 वर्ष, बनारस यूपी, विनय द्विवेदी उर्फ गुरुजी उर्फ वासु उम्र करीब 23 वर्ष, मानिकपुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, पप्पू दाढ़ी उम्र 38 वर्ष, बनारस उत्तर प्रदेश, ताबिज अंसारी उर्फ इरफान अहमद उम्र लगभग 28 वर्ष, गाजीपुर उत्तर प्रदेश की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए के पुरस्कार जो है राशि वो दी जाएगी। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, इसका पुलिस ने भरोसा दिलाया है। पुरस्कार वितरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर का निर्णय अंतिम होगा। इधर झलपा के मिडिल स्कूल से सिलेंडर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। झलपा गांव का रहने वाला आरोपी सुनील यादव के खिलाफ हिररी पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत कार्यवाही की है। इस क्षेत्र से एक और खबर, बिल्हा के सांस्कृतिक भवन परिसर में लगा मोटर पंप और केबल तार अज्ञात चोरों ने पार कर दिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपए है। नगर पंचायत के सीएमओ ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। धारा 379 के तहत मामला
दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। बिला चकरभाटा क्षेत्र में रेत, मुरूम, लाल फर्शी पत्थर जैसे खनिज की बहुतायात है, जिसका फायदा खनिज माफिया बेधड़क उठा रहे हैं। रात हो या दिन बेखौफ होकर खनिज की चोरी की जा रही है। चकरभाटा एयरपोर्ट से लगे जमीन को देखकर माफिया की करतूतों को भी समझा जा सकता है। इस संबंध में तेलसरा सरपंच का कहना है कि खनिज तस्करों की इस हरकत से वे परेशान हो गए हैं। खनिज विभाग या फिर स्थानीय अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है, मगर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, ये समझ से परे है। ग्राम रोड हवाई अड्डा से लगा जमीन है, इसको खोद खोद के मत ले गो बाबू, ऐसे करके। तो रात में चलाते हैं गाड़ी को, और रात में चलते हैं तो बाजते हैं गाड़ी। अब अकेला रात में कौन आएगा बाबू, बताओ ना। कहाँ कहाँ आवेदन दिए आपने? मैंने SDM में दिए थे, एक ठो वही वो माइनिंग वाले अधिकारी वहाँ दिए थे, और रखा हूँ मैं फोटो कापी। अंग्रेजी माध्यम की नई पौध तैयार करने नर्सरी की क्लास बढ़ाई जाएगी। नए सत्र से शहर में 2 और नर्सरी क्लास शुरू होंगे। इससे हर साल स्वामी आत्मानंद स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के बच्चे आसानी से मिलेंगे। नए शिक्षा सत्र से 2 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी की क्लास शुरू होगी। इसे मिलाकर शहर में इसकी संख्या 4 हो जाएगी। इसके लिए तिलक नगर और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का चयन किया है। स्मार्ट क्लासरूम, इसकी दीवारों पर लर्निंग मटेरियल और आकर्षक चित्र अंकित रहेगा, जिससे खेल खेल में बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सके। इसका उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम की नई पौध तैयार करना है, जिससे नर्सरी से निकलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में क्लास 1 से इन्हें आगे अंग्रेजी माध्यम से लगातार शिक्षित किया जाए। फिलहाल शहर के लाला लाजपत राय और तारबहार के स्वामी आत्मानंद स्कूल में नर्सरी क्लास संचालित है। जिले में 2 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं हमारी चल रही हैं। आगामी जो सत्र है उसमें 2 और नए जगह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा तिलक नगर स्कूल में। उसमें हम बच्चों के लिए एक सुसज्जित कक्ष तैयार करेंगे। उनके बैठने की व्यवस्था और उनके खेलने के लिए और पढ़ने लिखने की पूरी सुविधा रहेगी, स्मार्ट तरीके से। हाँ, स्मार्ट तरीके से रहेगी। और 2 शिक्षिका नर्सरी टीचर और एक आया की नियुक्ति करेंगे, जो उनके बच्चों को देखरेख करेंगे। 1 वर्षीय एकल क्लास वाले नर्सरी में 25 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। 2 संविदा टीचर और 1 आया बच्चों की देखभाल के लिए होगी। इसका संचालन जिला खनिज न्यास के निधि से किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आरपीएफ की टास्क टीम स्टेशन में हमेशा की तरह ट्रेनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध रूप से शराब लेकर सक्ती की ओर जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची आरपीएफ ने हुलिये के आधार पर युवक की पहचान की। तलाशी के दौरान उसके बैग से 30 नग प्लेन देशी शराब बरामद किया। सक्ती के वार्ड नंबर 18 स्टेशन पारा का रहने वाला आरोपी अविनाश सदीस के खिलाफ प्रकरण बनाकर जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। ट्रेन से अवैध शराब का परिवहन कर रहा है। सूचना पर हम तस्दीक में गए। प्लेटफार्म नंबर 2 पर एक व्यक्ति सूचना के बताए हुलिये के आधार पे पकड़े, जिसे पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया, जिसे रोक कर पूछे और उसके पास रखे बैग की तलाशी लिए जाने पर उससे 30 नग देसी पौवा प्लेन शराब मिला। पूछे उनसे कि आप शराब कहाँ से ला रहे हो, कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। फिर गवाह के समक्ष उसके मुताबिक जब्ती पत्र के जब्ती बनाकर 30 नग पौवा कीमती 2400 रुपये की जब्ती बनाकर उसके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के कार्रवाई की गई है। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुधवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार रायपुर की ओर से आने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही थी, तभी हावड़ा अंतिम छोर में मालवाहक वाहन अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया और जनशताब्दी से टकरा गया। गनीमत रही कि ट्रेन की स्पीड कम थी, अन्यथा बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आरपीएफ ने मालवाहक वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की परेशानी अभी भी बरकरार है। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ प्रमुख ट्रेनें ही रुक रही है, वहीं शेष ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 और 5 में ठहराव दिया जा रहा है। यात्रियों को इसकी सूचना
दी जा रही है, लेकिन बाद में यात्रियों को पता चलता है कि उनकी ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही है। एकाएक परिवर्तन होने से यात्री जो है वो घबरा जाते हैं और उन्हें इधर उधर भागते हुए अपनी ट्रेन के लिए पहुंचना पड़ता है। इस आपाधापी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाते हुए कई बार उनकी ट्रेन छूट जाती है। रेलवे की गलती की वजह से कई बार यात्रियों को इसी तरह की परेशानी होती है, लेकिन यात्रियों का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी ट्रेन का जो है ज़्यादा इंतज़ार न करें और समय से स्टेशन जरूर पहुंच जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।